ओम शांति। आज की तारीख है 11 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। निर्भय माना कोई डर नहीं। मनुष्य को किस बात का डर रहता है? हाँ, कहीं कुछ हो ना जाए, मृत्यु का हमेशा उसे डर लगा रहता है ना। तो बाबा ने आकर पहला पाठ ही पक्का कराया, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जबकि सब कुछ स्पष्ट था, लेकिन फिर भी इस बात को समझने में कितना समय लग रहा है। समय लग रहा है ना, कितने वर्ष हो गए हैं। एक ही बात पक्की कर रहे हैं कि हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, आत्मा है। ये शरीर एक खिलौना है, एक मकान है, एक कुटिया है, एक रथ है, एक कपड़ा है। कितनी युक्तियां भगवान ने बताई है कि इसको क्या समझना है और क्या तुम हो। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। बच्चों, ये पक्का कर लो। बाबा ने बार बार कहा। आज बाबा कहते ये शरीर एक खिलौना है। खिलौने देखे ना, बच्चे खेलते खिलौनों से, तो उसके लिए चाबी चाहिए। अगर चाबी नहीं लगाएंगे तो खिलौना चलेगा नहीं। तो आज शरीर एक खिलौना है। क्या है? खिलौना। चाबी क्या है? आत्मा। अगर चाबी नहीं तो खिलौना किसी काम का नहीं, चलेगा फिरेगा नहीं। हाँ, तो ये शरीर एक खिलौना है। आत्मा क्या है? चाबी। ये पक्का करो कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। तो बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, निर्भय बन जाएंगे। माना किसी बात का भय नहीं। जो ये शरीर छूटने की चिंता लगी रहती है ना, इस बात का भय ही नहीं होगा। आज बाबा क्या कहते? शरीर क्या है? खिलौना है। क्या है? खिलौना है। आत्मा क्या है? चाबी है। पक्का करना है। हाँ? पक्का करना है। शरीर खिलौना, आत्मा चाबी। शरीर खिलौना, आत्मा चाबी। चाबी है, खिलौना चलेगा। चाबी नहीं, खिलौना बैठ जाएगा। हाँ? निर्भय। आत्मा निश्चय कर लिया तो भय खत्म। निर्भय, किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात का डर नहीं। निर्भय बन जाएंगे। आज का प्रश्न, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर, कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5-4 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। देखो कठपुतलियां ऊपर कैसे जाएंगी? श्रीमत की चाबी से। जो चलेगा श्रीमत पर वो ऊपर चला जाएगा ना। वंडरफुल खेल बाबा दिखा रहे हैं। सबको दिख रहा है? दिखते रहना चाहिए। अगर दिखेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। जो जो सुनते जाओ उसको देखते जाओ, जो जो सुनते जाओ उसको देखते जाओ, मजा आएगा। बुद्धि को यही कार्य दो। कार्य मांगती है ना बुद्धि। अनुभव किया? हाँ, जो बताया था अनुभव कर रहे हो। बुद्धि को प्लान देते हो। हाँ, तो ऐसे बुद्धि को ऐसे दिखाते जाओ, मुरली छप जाएगी। ठीक है? अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। कौन सी चाबी लगाएंगे? श्रीमत की। कठपुतलियों के खेल में श्रीमत की चाबी लगाओ, क्योंकि कठपुतलियां नीचे उतरते उतरते नीचे ही बैठ गई। अब उन्हें मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है। हाँ, तो बाप आए, उन्होंने बताया
कि ऊपर कैसे चढ़ोगे? तो श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ये आज का प्रश्न। ठीक, आत्मा शरीर, खेल, चाबी, खिलौना, कठपुतली, बस ये याद रखो, पूरी मुरली याद, और ये धारण कर लो तो स्वरूप बन जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है जी। आज का गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ईश्वर मत देवे। ये भगवान इसको मत देवे। बेचारों को ये पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। ऐसे कहते थे कि अगर कोई उल्टा पुल्टा कर देता था तो कहते हे भगवान इसको मत दे, इसको थोड़ी बुद्धि दे, ऐसे कह देते थे ना। अब किसी को ये पता ही नहीं था कि भगवान सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है। कौन सी मत? ईश्वरीय मत, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय। तुम सब निर्भय हो जाते हो। तुम सब निर्भय हो जाते हो। अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी? कौन देते हैं? ये बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कहते तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। क्या बनने का? पुरुषोत्तम बनने का। ये जो मेला है ये संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार है, हम आत्मा हैं। ये पक्की पक्की आदत डालनी है। हम आत्मा है, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। आदत डालनी है। हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। ये पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है ना तो डांस करने लग पड़ते है ना। खिलौना कैसे डांस करते हैं, ऐसे ऐसे। तो आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो कोई काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और ये अविनाशी अमर चाबी है। कौन सी चाबी? आत्मा। आत्मा है चाबी, वो भी अविनाशी और अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूं आत्मा को। आत्मा सुनती है। ये पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके। चाबी क्या है? आत्मा। खिलौना शरीर। इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। चाबी क्या है? चाबी क्या है? आत्मा। खिलौना क्या है? शरीर। चैतन्य चाबी का होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने।
बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। हाँ, जब चाबी ऐसे पूरी हो जाती है ना तो बाबा युक्ति बताते हैं आके, क्या कि अब चाबी कैसे लगेगी, मुझे याद करो। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, पेट्रोल खत्म हो गया तो उसमें भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा, समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है फिर उनमें पावर भरी जाती है ना, बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है, जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आया है चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है, इसको ह्यूमन बैटरी कहे, ह्यूमन बैटरी कहे। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं, सदगति दाता वे एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हो। देखो संगम पर पूरी बैटरी भरने लगती है, बाकी समय तो खाली होती रहती है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है तो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, नाचती है ना कठपुतली, कैसे नाचती है, चलो नाच के दिखाओ कठपुतलियां कैसे नाचती है। हाँ, सारी कठपुतलियां नाच रही हैं। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, तो महात्माएं भी ऐसे कठपुतलियों में चलो, ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है, बाप अर्थ समझाते हैं। कठपुतली तो चलो एक खिलौना है, हाँ, पर बाबा उस बात का अर्थ समझाते हैं। बाप अर्थ समझाते चढ़ती कला और उतरती कला का, कि देखो कैसे ऊपर से नीचे उतरी कठपुतली और उसकी अवस्था देखो कैसे हो नीचे आके पड़ी। बाबा उसका अर्थ समझाते एक एक एक्यूरेट करके। बाबा जो जो इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर सीन है उसका कनेक्शन कैसे जोड़कर हम बच्चों की बुद्धि में स्पष्ट करते हैं कि आखिर भी ये कैसे है, कैसे चलना है, कैसे चल रहा है। कितना वंडरफुल खेल है। तो ऐसे दिल से ना, जैसे वाह, माना ज्ञान सहित हर बात को समझना, हर बात को। नहीं तो ऐसे कोई देख रहा है कठपुतलियों को खेल कर देख रहा है तो देख रहा है, अच्छा ऊपर से ऐसे चल रहा है तो ऐसे चल रहा है, लेकिन बाबा ने उसका अर्थ कहाँ से निकाला कि तुम देखो सतयुग में जैसे ऊपर से नीचे उतरी और फिर नीचे 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 आते एकदम पटपट, देखो कैसी अवस्था हो गई, पूरी चाबी मन ऐसे बंद हो गई। बाप अर्थ समझाते चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सत्व प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। फुल सत्व प्रधान बन जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर सारा पाठ ऐसे ही रिपीट करेंगे नीचे आते आते। ये उतरती कला और चढ़ती कला, उतरती कला और चढ़ती कला की खेल में कठपुतली का खेल बाबा दिखा रहे हैं। ये भी समझने की बात है, कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो जाति समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। देखो मुरली तो सबके पास एक जैसी ही जा रही है। बाबा से मिलने जाते तो बाबा भी एक जैसे ही पढ़ाते, हाँ, एक जैसे ही सब बच्चों को देते। लेकिन किसी की बुद्धि किस बात को अडॉप्ट करती, किसी की बुद्धि किस बात को अडॉप्ट करती, तो सब हो गए ना नंबर 1। बाबा के साथ साथ तो बहुत कम बच्चे चलते हैं। माना जो बाबा कह रहे हैं उसी भाव से एडॉप्ट हो पाना, उसके लिए बुद्धि तो बड़ी विशाल चाहिए। तो उसे कहते हैं साथ साथ चलना। तो बाबा कहते समझेंगे वही जो कल्प पहले समझे होंगे। कितना भी माथा मारो तो समझते ही नहीं है।
जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। भले सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मान लो ब्राह्मणी नहीं बैठी सामने जो याद करवाए, तो भी तुम तो याद कर सकते हो ना अपने बाप को। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। अब सामने कोई याद कराए तो ही याद होगी, ऐसे थोड़ा खुद की आदत डालनी है। हाँ, फिर क्या होगा, एक दिन नहीं करेंगे तो सारा दिन वो ऐसे ही ऐसे ही ऐसे उनका ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि याद करना है, याद ये तो बाबा ने निमित्त मात्र बिठा के याद के लिए, अभ्यास कराने के लिए ये दे दिया, लेकिन हमेशा के लिए आदत थोड़ा डाल लेनी है। ये तो मालूम है ना कि याद किस लिए कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं, विक्रम विनाश हो, तो ये अंदर तो बिठाना पड़े। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार ही नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वे मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। आप योग लगाते तो आप अपने साथ अपने अपने के लिए योग लगा रहे हो ना, अपने विक्रम विनाश करने के लिए योग लगा रहे हो। तो चलो एक बाबा ने बनाया कि सामने बैठते उस तरह से आपको थोड़ा मिल जाता कि वो भी याद करे तो हम भी याद करें, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ा ऐसे अपनी आदत ही बना लो। हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है ना कि ऐसे ऐसे करो, तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। ये टेम्पटेशन दी जाती है, श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है किसकी तेज है। हाँ, बाबा तो समझाते एक जैसा है। अब हर एक अपनी अपनी बुद्धि परमान समझ रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किस पॉइंट पे कह रहे हैं और कितना गुह्य हमको समझा रहे हैं। इतना समझने के लिए बुद्धि भी वैसी बनानी चाहिए। हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते ऐसी बुद्धि? हाँ, जितना बाबा से प्यार होगा उतना बुद्धि वैसी बन जाएगी। और बुद्धि को ऐसे कुछ नहीं है, उसको ऐसे कोई घिसना नहीं है। हाँ, और क्या है, बाबा कहते श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई होती ही नहीं है। वहां ये ज्ञान ही नहीं रहता, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। 5000 वर्ष के बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ये ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो ना बच्चे। ड्रामा चलता रहता है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है। अब तुमको स्मृति आई है ना, अब तुमको स्मृति आई है ना, याद आया माना, याद आया कैसे कैसे तुम्हारे साथ हुआ। हर एक के जीवन की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम 100 ब्राह्मण बने फिर देवता बन जाएंगे, फिर 100 देवता बनना है। बाप ने समझाया है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वे चंद्रवंशी बन जाते हैं। माना वो उतरेंगे ही वो चंद्रवंशी के समय में, तो वो नापास हो गए ना।
जो पास हो गए, जो पास हुई दोनों हो गए, तो वो सूर्यवंशी माना शुरू शुरू में श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। आहा। और जो नापास होंगे वो राम जी के साथ आएंगे। ओहो। ऐसे ही तो होगा। अब श्री कृष्ण के साथ रास माना उनके साथ उनके देखना करना, तो सूर्यवंशी युग में आने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। कहीं कहते हैं ना चलो सुन लिया ना, चलना तो हर एक के बस की बात नहीं होती। कहीं ऐसे बोल देते हैं, जो ऐसे बोलते हैं वो तो चंद्रवंशी में लास्ट में आएंगे। ना श्री कृष्ण जी मिलेंगे ना राम जी। हैं? तो आना तो पहले चाहिए ना, तो पुरुषार्थ भी वैसा करना पड़े। और पुरुषार्थ है ही क्या? बाबा को याद करना है, दैवी गुणों की धारणा करनी, हो गया पुरुषार्थ। आत्मा समझ के चलना है, क्योंकि अगर शरीर समझोगे तो फंस मरेंगे यहीं पे। हो गया पुरुषार्थ। और कुछ है क्या पुरुषार्थ? हाँ, सिर्फ मानना ही तो है ना। अब आत्मा मान नहीं रही है, इसीलिए उसको मेहनत लगती है। क्योंकि देह का भान इतना है ना, देह अभिमान इतना घुसा पड़ा है कि ना मानने की अंदर एक आदत ऐसी पड़ी हुई है, और अपनी चलाने की एक आदत पड़ी हुई है। जिसको मानने की आदत होती है ना, कि जो कहा वैसा करने की, उसको इतना कठिन नहीं लगता है। कठिन उसी को लगता है जिसके अंदर देह अभिमान बड़ा कूट कूट के भरा पड़ा होता है। उसको देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि देह अभिमान जात नहीं पाता। क्योंकि अपनी चलाने की या अपनी मनवाने की आदत पड़ी रहती है, तो वो फिर बाप की कैसे मानेंगे। तो हर बात में उनको थोड़ा अंदर एक द्वेष सा आता रहता है। हाँ? क्योंकि ये देह अभिमान बड़ा खतरनाक है, इसी को तो जीतना है। इसके लिए बाबा कहते तुम हो कौन? आत्मा। ये चक्र पूरा होने को आ गया है, अभी भी यही रहना है क्या? नए सिर चक्र नहीं लगाना है, सुंदर नहीं बनना है। हाँ, सुंदर तो हमें बनना है। तो देह का इतना आह्वान है कि सुंदर शब्द आते ही देह की सुंदरता की तरफ चले जाते। तो आत्मा को सुंदर कैसे बनाना है? दैवी गुणों से उसको श्रृंगारना है। आत्मा सुंदर बनेगी दैवी गुणों से। भले आत्मा का जाप भी करते रहो ना, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। जाप करने के लिए सन्यासी बैठे हैं ना, और भी गुरुजी भी वो सिखाते हैं, तो वो मंत्र दे देते, तो एक तरह का जाप ही है। यहाँ तो समझने की जरूरत है, समझ कर मान कर चलने की जरूरत है। समझ लिया, मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, अब क्या? अब दूसरा तो प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। तो जैसे चलते चलते भी कईयों में संशय उठ जाता है, तो ये नहीं समझ पाते कि मेरा ही देह अभिमान है, ये मेरा देह अभिमान मेरे पुरुषार्थ में रोड़ा डाल रहा है, इतना समझ नहीं पाते हैं। तो मेहनत जास्ती लगती है। जिसका प्यार जास्ती होगा उसको मेहनत कम लगेगी। बाबा से जितना प्यार, मेहनत कम, करना सहज हो जाएगा उसके लिए। तो बाबा तो हर बात में समझाते हैं, ताकि बच्चों को कोई ना कोई बात लग ही जाए। है तो एक सेकंड की बात, एक बार लग गई तो बस लग गई। हाँ, आपको एक बार में लगी तो आप सब ब्राह्मण बने ना। अब एक बार में लग जाएगी तो देवता बन जाएंगे। हमारा ये देह अभिमान छूटने की एक बात लग जाएगी, ये देह अभिमान सत्यानाश कर रहा है हमारा। मैं आत्मा ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। बाबा ने कहा लास्ट में संपन्न बनेंगे, उससे पहले ऊपर नीचे होता रहता है। वो क्यों कहा? क्योंकि कभी तो हम देही अभिमानी बन जाते हैं, कभी देह अभिमान आ जाता है, कभी देही अभिमानी, कभी देह अभिमान। इसके कारण ऐसा होता है, समझे? तो ऐसा कुछ ना हो कि हमें चंद्रवंशी में जाना पड़े। जाना कहाँ है? सूर्यवंशी। अब ये ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। मन ऐसे काटते हुए जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि ऊपर से उतरे ही चंद्रवंशी के लिए, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। स्वर्ग देखा ही नहीं। ओहो, अभी तुम्हारी बुद्धि में हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वे चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास? किस चीज में नापास? योग में।
जो याद में नापास होते हैं, माना बाप को याद ही नहीं करते हैं, समझते हैं हमारी याद तो है ही, नुकसान उठाते हैं और समझ ही नहीं आ पाती है कि नुकसान हो रहा है हमारा। किस में नापास? योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही एक बार, तो उनकी मत भी एक ही बार मिलती है। ईश्वर आते एक बार तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उनको ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं, तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बतलाते हैं। कितनी खुशी वैसे होनी चाहिए कि बाबा तुमको समझा रहे हैं। हाँ, कितना नशा चढ़ना चाहिए कि बाबा मुझको समझाते। भगवान तक को आना पड़ा मेरी उन्नति कराने के लिए। हाँ? इस समय तुमको बाप बतलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए या बदलते ही रहेंगे। ये चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं ना तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है भी सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर ना सके। निराकार बाप भी आए कैसे? जैसे आपके पास कोई आया तो उनको ऐसे समझाओ, माना ईश्वर को मानते तो हो ना, तो तुम भी ईश्वर के बच्चे हो। अब आप बताओ, आप तो इस शरीर के द्वारा बातचीत कर रहे हो, तो फिर ईश्वर बातचीत करने के लिए कैसे आए? उनको भी तो किसी का तन चाहिए ना। उनके पास अपना तन तो होता नहीं। अगर अपना तन हो जाए तो प्रकृति का प्रभाव वो सब कुछ उनके साथ भी होगा। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई नहीं क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं ये सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना, तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कोई को समझा नहीं सकते। श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वे क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑलराउंडर सर्विस करनी है। हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑलराउंडर सर्विस करनी है। माना हर तरफ से सीखा हुआ होना चाहिए। माना ऐसा नहीं कि ये सेवा मैं कर सकता, ये सेवा मैं नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे नहीं, हर सेवा आनी चाहिए। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार है। बहुत बच्चियां तड़पती रहती है सर्विस के लिए। बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाए, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आते हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं ये फला ने हमसे जास्ती सर्विस करते। हर एक अपने आप में समझ सकते हैं ना कि ये फला ने हमसे जास्ती सर्विस करते। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना कि हम क्या करते हैं। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑलराउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए। बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अब इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं ये फला ने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं।
सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु यह है सुखधाम, यह है दुखधाम। वहां बीमारी आदि कोई होती ही नहीं है। बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे क्योंकि सर्विस तो करते ही नहीं है। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, मेरे अंदर क्या चलता है। सेवा मिली मेरा भाग्य बन समझती आत्मा, या सेवा मेरी सारी सेवा मेरे को ही देते हैं। हाँ, सारी सेवा मैं ही करूँ और कोई नहीं दिखाई देता। जहाँ देखो मुझे ही लगा देते हैं, मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की। हाँ, तो पूछता भी नहीं है। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। अपनी जांच करनी चाहिए कि हम कैसी सेवा कर रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं। जो बाबा के दिल पर 100 ताउसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाबा की दिल पर 100 ताउसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ये हमेशा इसलिए कहते हैं कि जो रियल में पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं है ना, वो बैठेंगी। जितना जो पुरुषार्थ करेगा, जितना जो भाग्य बनाएगा, उसको मिलेगा। फिर ये नहीं कहना कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया। आपने भगवान का कितना कहना माना, ये हर एक अपनी अपनी अवस्था से जान सकते कि हम कैसे चलते थे, कि हम कैसे करते थे। ऐसी अपने अंदर की नजर होनी चाहिए, अपने आप को देखने की। जो बाबा की दिल पर 100 ताउसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं। जो दिल पर चढ़ते वो ताउसी तख्त पर बैठते, और ऐसे वाले ही विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भला अर्पण होते हैं, सर्विस ही नहीं करते। माना सरेंडर तो हो गए पर सर्विस ही नहीं करते। सरेंडर होने से पहले सर्विस करते थे, और जब सरेंडर हो गए तो ऐश। माना आराम से उठते, आराम से खाते, आराम से पीते, आराम से रहते। आराम उन्होंने पकड़ लिया, सर्विस तो पकड़ी ही नहीं। उनकी सर्विस देख उनको अर्पण किया गया, और जब अर्पण हो गए तो सर्विस ही नहीं। सोचो, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। ऐसे वाले बच्चे, ऐसे वाले बच्चे विजयमाला में आते होंगे। अर्पण भी होते और सर्विस भी करते। कोई तो भल अर्पण होते, सर्विस नहीं करते, तो पद कम हो जाएगा ना। ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से। जो जितनी पालन करेगा उतना आगे आएगा। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से। ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, ये कभी सुना, कभी देखा कि राजाई स्थापन हो रही है, राजधानी बन रही है श्रीमत के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर? ऐसा कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। किसको पता भी नहीं कि विश्व की राजाई कैसे ली जा सकती है। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, किसको पता भी नहीं होगा। बाप समझाते हैं, तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना आपका पुरुषार्थ बनेगा, आगे बढ़ेगा, उतनी आपकी बुद्धि और सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें समझने लगेगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे, माना जितना याद की यात्रा में और आगे बढ़ेंगे, हमारी बुद्धि और बातों को समझने लगेगी, जो बाबा हमें सूक्ष्म बातें समझा रहे हैं। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है, जो बहुत सर्विस करते, बाबा की श्रीमत पर चलते, बाबा के दिल पर चढ़ी हुई आत्माएं हैं, जो बाबा याद प्यार भी उनको देंगे। ये बाबा बार बार बीच बीच में इसीलिए याद कराते कि बच्चों तुम्हें किसको फॉलो करना चाहिए। आपस में भाई बहनों को जो चलते ही नहीं उनको देखकर बैठोगे तो बैठ ही जाओगे ना, और जो चल रहे हैं उनको तो देखो। इसलिए बाबा की याद प्यार भी उन्हीं को मिलती है जो सर्विस करते हैं। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं। चेक कर, मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं। माला का दाना बन सकता हूं। हर एक अगर अपने आप की ये वाली चेकिंग कर ले, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं माला का दाना बन सकता हूं, तो पहले ये देख लूं कि मैं बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हूं। माला का दाना बन सकता हूं। अनपढ़े जरूर पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। सर्विसेबल बच्चों के आगे माना जो ऐसे माना बन जाएंगे, उनके आगे जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो क्या करेंगे, भरी ढोएंगे ना। बाप तो समझाते बच्चे पुरुषार्थ करे, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। माना हर बात पे उन्हें समझा भी दो फिर भी उनको समझ ही नहीं आ पाता, तो क्या समझेंगे बाबा, इनकी मोटी बुद्धि है। फिर लास्ट में तो यही कहा जाएगा ना, इतना समझाने पर भी नहीं समझे। हा? फिर आखिर भी ऐसा क्या है, समझाने में कमी है कोई? ना ना, बाबा ने तो एक एक बात को एक्यूरेट करके समझाया है। बाप जितनी मेहनत हम बच्चों पर कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर सकता। इसे तो वो भगवान है, लेकिन भगवान जो समझा रहा है उसको मानेंगे नहीं तो सारे कल्प में कितना धोखा खाना पड़ेगा। सोचो, संगम पर भगवान का कहना नहीं मानेंगे तो सारे कल्प में आप जो भी कार्य करेंगे, कुछ भी होगा तो आपको बहुत धोखे मिलेंगे। धोखा खाना चाहते हो तो भगवान को धोखे में नहीं रखना, सच्चाई सफाई से चलना। धोखा खाना है आपको, अपने जीवन में कोई एक भी धोखा दे, सारी जिंदगी एक दाग सा लगा रहता है, अरे इसने मेरे को धोखा दिया, मैंने तो इसके साथ अच्छा किया। तो भगवान को धोखे में नहीं रख के ऐसे सोचना कौन देख रहा है, बाबा ने तो कहा ना मैं नहीं देखता हूं, ऐसे नहीं चलना। चेक करो, जांच करो। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करे, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं, कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। ये देह अभिमान बड़ी खतरनाक चीज है। माना समझने ही नहीं देता कि मैं रोंग हूं। देह अभिमान अपने आप को समझने ही नहीं देता है, माना आत्मा समझ ही नहीं पाती कि मैं कहीं रोंग हूं। इतना देह अभिमान है। देह अभिमान से ही और फिर विकार आते। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सत्युग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। ये यहाँ ही बाप समझाते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझे एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की पूजा करते हो ना, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अब ये बिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। ये ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं है। ये ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बन जाते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला फिर रतन दिया। हाँ, वैसे कहते ना सागर मंथन हुआ तो देवता निकले, उन्होंने आके फिर रतन दिए। नहीं, सागर से देवता निकला फिर रतन दिया। इसका क्या अर्थ हुआ, ज्ञान सागर हमको रत्नों से हमारी झोली भर देते, ज्ञान रत्नों से तो हम देवता बन जाते। देखो लाइन इधर से उधर कर दी है। ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं, तुम ज्ञान रतन चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े,
अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। ये पारसनाथ मानव लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है, एक ही है ना, वो है शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। आज का वरदान, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसे यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। आज का स्लोगन, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। पास्ट करते समय रियलाइजेशन की पावर हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार बच्चे पास करते रहते हैं और पीछे की हुई कोई भी गलती से अनुभव नहीं लेते, माना रियलाइज नहीं करते और परिवर्तन नहीं करते। सोचते हैं पास्ट कर दिया, पास्ट कर दिया, पास्ट कर दिया, तो वो पास नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। बाबा ने पास्ट को पास करने के लिए कहा है। कई बच्चे ऐसा कर लेते हैं, इसलिए एक बार बीच में समझा दिया, क्योंकि रियलाइजेशन की पावर उनके अंदर थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कोई भी ऐसी हरकत करते हैं तो कुछ समझा नहीं दी जाती है, तो बाबा ने कहा ना पास्ट करो। क्या पास्ट करना है, क्या पास नहीं करना है, इसकी भी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। माना जो कुछ भी पीछे हुआ उससे अनुभव तो लेना पड़े, शिक्षा तो लेनी पड़े। अगर शिक्षा नहीं लोगे तो जिस चीज को पास्ट कर रहे हो वो पास नहीं होगा, वो फ्यूचर में फिर से होगा। समझे? तो पास क्या करना है, पास कैसे करना है, पास विद ऑनर बनकर। इसीलिए लाइनों को स्पष्ट समझा करो। पास विद ऑनर बनकर माना एक्यूरेट चलकर, ऐसा बनकर बाबा के कहे हुए महावाक्यों को यथार्थ समझकर पास्ट को पास करो और फिर बाप के सदा पास रहो। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है जी, समझ गए जी, भूलेंगे तो नहीं जी। आत्मा है चाबी, शरीर है खिलौना, और ये खेल खेलते खेलते, ये कठपुतली का खेल, माना ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे मतलब सतयुग से नीचे की अवस्था में आ गए। अभी ऊपर चढ़ने के लिए कौन सी चाबी मिली? श्रीमत की चाबी। कौन सी चाबी? श्रीमत की चाबी। उसको पकड़ के ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाना तो हर एक चाहते हैं, पर श्रीमत का हाथ तो पकड़ो, तभी ऊपर चढ़ सकते हैं। ओके जी, चलो चलते हैं बाबा की याद में।